हरे कृष्ण। तो आज का जो चौथा अध्याय हमारा है इसका नाम है ज्ञान योग। तो कल के अध्याय में हमने कर्म योग के बारे में देखा था। कर्म योग का अर्थ समझा था, कैसे हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़ते हुए कर सकते हैं उसके बारे में हमने देखा था। और क्यों जो है अ, निष्काम कर्म योग क्यों ज्यादा श्रेष्ठ है संन्यास से, उसके बारे में हमने देखा था। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे भगवान इस भगवत गीता के ज्ञान के बारे में बताएंगे। यानी कि जो भगवत गीता है, हमें ठीक से पता होना चाहिए आखिर ये भगवत गीता कब से है। कल के अध्याय में भी शायद मैंने बताया था, या परसों के दूसरे अध्याय में, कि ये भगवत गीता इतने साल पहले बोली गई है। 5,000 साल पहले ये भगवत गीता बोली गई है, महाभारत के युद्ध में। और तब भी ये उतनी ही प्रैक्टिकल थी और आज भी ये उतनी ही प्रैक्टिकल है। सबके लिए, हर टाइम, हर काल में, हर समय में ये क्या है, सबके लिए प्रैक्टिकल है। और ये भगवत गीता कितनी पुरानी है आज के इस अध्याय में हम देखेंगे। ये तो नॉर्मली जो भगवत गीता भगवान बोल रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि 5,000 साल पहले बोल रहे हैं, लेकिन भगवत गीता उससे भी पहले से एग्जिस्ट कर रही है। तो कब से है, कैसे, ये जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं ये ज्ञान कब से चला आ रहा है, और जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं आखिर हम इसको समझ कैसे सकते हैं बहुत अच्छे से। सही तरीका क्या है इसको ग्रहण करने का। बहुत सारी, अगर हम मार्केट में जाएंगे तो बहुत बहुत सारी भगवत गीता हमको मिल जाएंगी। सबसे ज्यादा कमेंट्री जिस बुक पे है अभी तक वो भगवत गीता है, तो भगवत गीता में बहुत सारी कमेंट्रीज मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग अपनी अपनी भगवत गीता निकालते हैं और बहुत सारे लोग भगवत गीता पढ़ते भी है। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि किस पे किस तरीके का असर है, या कौन किस तरीके से उस पर कमेंट्री कर रहा है। और इस तरीके से हमें चूज करना होगा कि हमें कहाँ से पढ़नी है भगवत गीता, किस तरीके से समझनी है, ताकि हम उसका जो अ, असली सार है वो समझ पाए। एज इट इज, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे भगवान ने वो मैसेज दिया है उसको वैसे हम समझ पाए। जैसे भगवान हमें बोलना चाहते हैं उस तरीके से समझ पाए। तो सारी की सारी चीजें जो है इस अध्याय में आज हम देखने वाले हैं। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानः अव्ययम् विवस्वानमन्वे प्राहम् मनोरिक्ष्वाक अब्रवीत्। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भगवत गीता का ज्ञान है वो सबसे आया कहाँ से। सबसे पहले किसने बोला, भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का जो उपदेश है सबसे पहले विवस्वानु को दिया, और विवस्वानु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस तरीके से जो है ये ज्ञान परंपरा में आगे बढ़ता गया। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजऋषयो विदुः सकाल नेहा महता योगो नष्टो परम तपा। यहाँ पर जो नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो फॉन्ट में वो हो गया इसलिए ठीक से नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट बोल रहे हैं कि किस तरीके से ये जो ज्ञान है वो गुरु परंपरा में आगे आया। एवं परंपरा प्राप्ति, भगवान कृष्ण ने इस ज्ञान को किसको दिया, सूर्यदेव विवस्वान को दिया। सूर्यदेव, उनका नाम विवस्वान है, तो विवस्वान सूर्यदेव विवस्वान को दिया सबसे पहले। और सूर्यदेव विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया। उनके वो पुत्र भी थे, उनके शिष्य भी थे, तो अपने पुत्र और शिष्य मनु को दिया। मनु जो है वो मनुष्य, मानव जाति के सबसे पहले जो है वो प्रथम हुए। तो वहां से उन्होंने, मनु ने जो है अपने पुत्र और अपने शिष्य इक्ष्वाकु को दिया। तो ये जो ज्ञान है ये गुरु परंपरा में लिया जाता है, हमेशा से ये गुरु परंपरा में आ रहा है। यानी कि भगवान से नीचे नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। आगे, और आज जो है भगवान ये जो भगवत गीता का ज्ञान है वो अर्जुन को दोबारा दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, आगे हम देखेंगे। क्योंकि जो ज्ञान भगवान ने पहले सूर्यदेव विवस्वानु को दिया था, तो वो ज्ञान धीरे धीरे ठीक है आगे आ रहा है, आगे आ रहा है। मनु, सूर्यदेव विवस्वान से मनु, मनु से इक्ष्वाकु को आ रहा है। लेकिन आगे आते आते हम देखते हैं कि भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको छिन्न भिन्न कर दिया गया, यानी कि उसके अर्थ को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ दिया गया। जब भगवान ने ये देखा कि इस भगवत गीता के ज्ञान को पूरा, ये जो असली मीनिंग था वो रह नहीं गया, हर किसी ने अपने तरीके से तोड़ मरोड़ दिया है,
तो भगवान ने क्या किया, फिर से भगवत गीता का ज्ञान जो है अभी अर्जुन को दे रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान कृष्ण ने पहले भी भगवत गीता यानी कि बोली है वो सूर्यदेव वैश्वानों को। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भगवत गीता का जो ज्ञान है हमेशा हमें कैसे लेना चाहिए, ये परंपरा में प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से परंपरा में आता है। जब भी हमें कोई पढ़ाई करनी होती है, हमें डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, हमें इंजीनियर बनना है, या किसी भी सिंपल से हमें अगर कोई अपना ग्रेजुएशन भी करना है, तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खोजबीन करते हैं। खोजते हैं कि कौन सा कॉलेज अच्छा होगा, कौन सा कॉलेज ऐसा होगा जो सही होगा। फिर हम एक अच्छे से अथॉरिटेटिव कॉलेज को ढूंढते हैं, उसमें एडमिशन लेते हैं, यानी कि नॉर्मल पढ़ाई के लिए भी हम एक सही जगह चाहते हैं जहां पर से हमें सही तरीके से ज्ञान मिले, प्रामाणिक जगह हम ढूंढते हैं। लेकिन जब बात आती है भगवान के बारे में ज्ञान जानने की, तो हम कहीं भी चले जाते हैं। रील्स से सीख रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं, टीवी में मैंने सीरियल में देखा था, कृष्णा और ऐसे बोलते, राधा ऐसे बोलते। मतलब हम भगवान का ज्ञान जो है वो यहाँ से सीख रहे हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। जब सिंपल सी पढ़ाई के लिए हम एक प्रामाणिक कॉलेज ढूंढते हैं, तो भगवान के बारे में जानने के लिए, भगवान के ज्ञान के लिए हम कहीं भी कैसे चले जाएंगे। उसके लिए भी प्रामाणिक कॉलेज है, जैसे कि हर हमारी पढ़ाई के लिए प्रामाणिक कॉलेज है, वैसे ही भगवान के लिए भी भगवान को जानने के लिए और भगवान के ज्ञान के लिए भी हमारे पास प्रामाणिक क्या है, चार संप्रदाय हम इन्हें कहते हैं। तो ये चार संप्रदाय है। भगवान भगवान कृष्ण ने सबसे पहले जो ज्ञान है इन चार लोगों को दिया है, और वहां से ये संप्रदाय बने। तो पहला हम देखते हैं, ब्रह्मा जी को दिया। तो जो ज्ञान लॉर्ड ब्रह्मा जी को दिया उसमें हम देखते हैं माधवाचार्य जी जो है आते हैं। इस तरीके से वो परंपरा पूरी बनती है, जिसे हम गौड़ीय मध्व संप्रदाय भी कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं भगवान ने जो ज्ञान माँ लक्ष्मी को दिया, उन उनके हम परंपरा में देखें तो रामानुजाचार्य जी आते हैं। तो इसको हम श्री संप्रदाय कह रहे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो ज्ञान शिव जी को दिया, उसमें हमारे जो है विष्णु स्वामी जी आ रहे हैं। नेक्स्ट जो संप्रदाय है वो है चार कुमारों को, जब चार कुमारों को ज्ञान दिया, उस संप्रदाय में जो ज्ञान आ रहा है उसमें निम्बकाचार्य जी आ रहे हैं। तो निम्बकार संप्रदाय भी हम इसको कहते हैं। तो ये चार संप्रदाय है। तो जब भी हमें भगवान के बारे में ज्ञान लेना है, तो हमें इन संप्रदाय के अंडर में ही जाके ज्ञान लेना चाहिए। कहीं से भी हमें नहीं सीखना है कि कोई भी आके हमें कुछ भी बोल रहा है, कोई कोई दूसरा ही धर्म का आके हमें हमें हमारे बारे में, हमारे भगवान के बारे में ज्ञान सिखा रहा है, जिसको खुद पता नहीं है। तो ऐसे हर कहीं नहीं भटकना है। अगर हम जानना चाहते हैं तो सही प्रामाणिक जगह जाके और सही तरीके से सीखना है। तो अभी हम इनमें से किस परंपरा में हैं? अगर हमें परंपरा में सीखना है तो हम कौन सी परंपरा में सीख रहे हैं अभी? तो जो भगवान ने ज्ञान लॉर्ड ब्रह्मा जी को दिया, इसमें जिसमें मध्वाचार्य जी आते हैं, इस परंपरा के अंडर हम सीख रहे हैं, यानी कि गौड़ीय मध्व संप्रदाय के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं कृष्णा ने पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। सॉरी, हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जी को ज्ञान दिया, नारद मुनि जी ने व्यास देव जी को ज्ञान दिया, फिर माधवाचार्य जी, पद्मनाभ। ऐसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सारे हमारे गुरु परंपरा आ रही है। और इस तरीके से यहाँ पे हम माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी और लॉर्ड भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर हम देख रहे हैं, रूपा गोस्वामी, और इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो 32वें गुरु हैं इस गुरु परंपरा में, वो है हमारे एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनकी कमेंट्री अभी हम पढ़ रहे हैं, ये भगवत गीता 18 डेज में। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने इस कौन की स्थापना की थी, पहले ही अध्याय में जब हमने शुरू किया था तब हमने बताया था। और ये जो कमेंट्री है यथारूप, ये ये जो है एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखी है। तो इस तरीके से हम किस संप्रदाय के अंदर आ रहे हैं, माधव गौड़ संप्रदाय के अंदर। अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे। तो ब्रह्मा जी का लाइफ के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चार युग होते हैं, हम जानते हैं, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। जो कलयुग है उसका टाइम होता है 4,32,000 साल। और इसका जो है दोगुना फिर द्वापर युग में होता है, इसका दोगुना इसमें होता है। इस तरीके से जब चार युग मिलते हैं तो चारों युगों को मिलाकर एक दिव्य युग बनता है। और जब 71 दिव्य युग मिलते हैं तो एक मनवंतर बनता है। इस तरीके के 14 मनवंतर प्लस 15 संध्या। तो मनवंतर क्या है, वो दिन है, एक दिन है ब्रह्मा जी का। और जब एक दिन होगा तो फिर
एक रात भी होगी। तो दिन रात ऐसे मिला करके 14 मनवंतर और 15 संध्या, ये ब्रह्मा जी का दिन हो गया। और इस तरीके से जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 36,000 कल्प जब होते हैं तो वो ब्रह्मा जी के जो है दिनों के ब्रह्मा जी का पूरा वो लाइफ हम बता यहाँ पे उसके बराबर होता है। तो ब्रह्मा जी का जो लाइफ है, उनकी भी जन्म है और उनका भी एक टाइम है जब खत्म हो जाएंगे वो, हमारी तरह ही। बस फर्क क्या है कि हमारा जो यहाँ का टाइम है, पृथ्वी का टाइम है, वो अलग चलेगा। और ब्रह्मा जी का जो टाइम है वो थोड़ा ज्यादा है हमसे। ज्यादा है यानी कि जो हम गिन रहे हैं पृथ्वी के दिनों के अनुसार उसमें वो ज्यादा है। लेकिन सबकी उम्र, उनकी उम्र भी उनके लिए 100 साल ही है। जैसे हमारे लिए हमारे 100 साल है, उनके लिए उनके 100 साल है। बस उनके 100 साल के जो है वो ज्यादा चलेंगे। क्योंकि हमारे जो 4 युग मिला के तो एक दिव्य युग बन रहा है। हमारा हम अभी कलयुग में है। कलयुग में भी हम सिर्फ 100 साल जिएंगे, लेकिन यहाँ पे 4 युग मिला के दिव्य युग से मनवंतर, मनवंतर से कल्प बन रहा है, तब जा करके ब्रह्मा जी की पूरी लाइफ बन रही है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि ब्रह्मा जी कितने कितने कितना जीते हैं या कितना उनका टाइम है। यहाँ से हम ये निकालेंगे कि भगवत गीता जो है कितनी साल पहले बोली गई होगी, जब भगवान ने बोला कि मैंने तो ये सूर्यदेव विवस्वानों को ये ज्ञान दिया था। तो यहाँ से हम पूरी कैलकुलेशन ये क्यों करने, इसलिए ताकि हमें पता चल सके कि भगवत गीता का ज्ञान कितने सालों पहले दिया गया होगा लगभग। तो यहाँ पे जो कलयुग का टाइम है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अपने पृथ्वी के टाइम के हिसाब से उसको निकाल रहे हैं। अभी तक कलयुग में कितना टाइम हमारा बीत बीत चुका है? 5,117 साल हमारे जो है वो बीत चुके हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रह्मा जी का टाइम निकाला, अब हमने मनु का टाइम निकाल रहे, जो 4 युगों के 27 चक्र हो रहे हैं। तो 4,32,000 जो है कलयुग का टाइम है, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 27 चक्र है तो इसलिए 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 10 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा कलयुग है, फिर हमारा दो द्वापर युग है, सतयुग है और त्रेता युग है, सारे के सारे को मिला के 10 हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इस तरीके से यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले ही भगवत गीता, पहले भी जो गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्यदेव विवस्वानु को दिया था। तो इससे हमने यहाँ पे क्या निकाला पूरा का पूरा, जो गीता है वो 12 करोड़ साल पहले विवस्वानु को दिया गया था। तो जो विवस्वानु की आय हमने निकाली, सूर्यदेव विवस्वानु की, वो हमने यहाँ पे निकाली है। तो 12 करोड़ साल पहले भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान बोला था। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि सनातन है ना, सनातन सनातनी है हम, या सनातन है हमारा धर्म। तो जो सनातन का अर्थ क्या है कि जो कभी खत्म नहीं होता, चलता रहता है, तो वो बहुत पहले से है। ऐसा नहीं है कि बस कुछ साल पहले ही आया और हम भगवत गीता करने लग गए। 12 करोड़ साल पहले, इतने इतने साल पहले जो है ये भगवत गीता का ज्ञान दिया गया था। हरे कृष्णा माता जी, आपकी वॉइस कट रही है। अच्छा, हरे कृष्णा। अभी मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों के पास? हरे कृष्णा माता जी, अभी क्लियर है मेरी आवाज? जी माता जी, अभी क्लियर है पर बीच बीच में कट कट के आ रही ओके। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी तो ये सूर्यदेव विवस्वानु को दिया गया था 12 करोड़ साल पहले, लेकिन अब उसके बाद पृथ्वी में कब आई? तो त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वानु को दिया। विवस्वानु ने मनु तक पहुंचाया, और मनु जो है मानव जाति के पिता थे। तो पिता होने के नाते इन्होंने अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान राम जी आए थे। तो रघुवंश के पूर्वज थे इक्ष्वाकु जी, जिसमें इसलिए भगवत गीता जो है मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय में अस्तित्व में आई। तो गीता जो है पृथ्वी पर कब आई? ये हमारे 20 लाख साल पहले जो है पृथ्वी पर आई है। ये हमने ब्रह्मा जी का 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड निकाला है, ये पृथ्वी के टाइम के अनुसार। ये जो हमारे इतने साल मिला के ब्रह्मा जी का इतना 1 सेकंड होगा, और हमारे इतने साल मिला के 1 मिनट होगा, इतना साल हमारा मिला के ब्रह्मा जी का 1 घंटा या 1 दिन होगा। ये सारी हम यहाँ पे जो है कैलकुलेशन करते हैं।
अब अर्जुन के मन में क्वेश्चन आता है कि भगवान आप बोल रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान जो है सूर्यदेव विवस्वानु को दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो मेरे सामने खड़े हो और सूर्यदेव विवस्वानु तो बहुत पहले से ही है। तो इतने पहले वो तो पहले से ही है और आप तो अभी आए मेरे सामने खड़े हो, आप तो प्रेजेंट यहाँ पर हो। आप कैसे इतने साल पहले किसी को ज्ञान दे सकते हो? तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं। अब भगवान आगे बता रहे हैं। हरे कृष्ण, एक एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अब भगवान बताते हैं कि अर्जुन ऐसा नहीं है, तुम अभी हो यहाँ पे, लेकिन मैं हमेशा से हूँ, मैं पहले से भी हूँ और मैं अभी भी हूँ और मैं आगे भी रहूंगा। तो भगवान अभी कुछ श्लोका बता रहे हैं। अजो अपि सन्यव्यय आत्मा भूतानामीशरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवामात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान यहाँ पे बता रहे। तो तीन चीजें भगवान ने बताई। पहला तो ये कि मैं जन्म लेता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ बार बार जब भी। हरे कृष्णा। आप में से अभी आप लोगों को आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में कुछ मैसेज आ रहे हैं कि परेशानी हो रही है। हाँ, स्लाइड में थोड़ा सा दिक्कत है, पर आप लोगों को जो भी मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए, उसमें सारे श्लोका ठीक रहेंगे। ये शायद मैंने गलत जगह ओपन किया है, मैंने पीपीटी में ओपन नहीं किया, तो इसलिए शायद वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हम समझने पे ध्यान देते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं इसको। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं जो है अवतार लेता हूँ। अवतरित होने का मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं। तो अवतरित होने का मतलब है उतरना। भगवान अपने गोलोक धाम में, अपने अपने धाम में तो नित्य वास करते हैं, लेकिन भगवान पृथ्वी में उतरते हैं। अब कब कब उतरते हैं? भगवान बोल रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। और क्यों लेते हैं? भगवान नेक्स्ट श्लोक में बता रहे, परित्राणाय साधु नाम, भक्तों का उद्धार करने के लिए और जो दुष्ट है उनका विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, तीन चीज के लिए। तो इसमें से भी सबसे पहला काम भगवान का क्या होता है जब भगवान अवतरित होते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए भगवान आ रहे हैं। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान थोड़ी सी इच्छा करेंगे, इच्छा करने मात्र से ही सारी चीजें हो जाएंगी। तो दुष्टों को मारना और ये सब करना भगवान के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि भगवान को ही आना पड़ेगा। दुष्ट इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं है भगवान के लिए। भगवान अपने किसी भी भक्त को भेजेंगे और वो मार सकता है। लेकिन भगवान आते क्यों है? पहला काम है भक्तों का उद्धार करना। तो भगवान जब भी आते हैं, अवतरित होते हैं, हम देखते हैं भगवान की लीलाओं में। भगवान राम के रूप में आए, जब भगवान वनवास गए, तो सीधा जाके रावण को नहीं मारने लग गए। पहले उन्होंने क्या किया? जो सबरी है, जो बहुत सारे ऋषि मुनि है जो सालों से तपस्या कर रहे हैं, सबरी है जो इतने सालों से भगवान का वेट कर रही है,
वहां जाके उनसे मिलते हैं। तो पहला काम भगवान का ये है कि अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, उनसे मिलते हैं। भगवान कृष्ण के रूप में जब भगवान आते हैं तो ऐसा नहीं कि शुरू में ही कंस को मारने लग जाएंगे। पहले वो जो है गोकुल में रहते हैं अपने, जो है जितने भी ग्वाल बाल है उनके साथ रहते हैं, मैया यशोदा के साथ है और गैया के साथ है, जो भी लीलाएं उनको करनी है अपने भक्तों के साथ, जिस भी रूप में उनके साथ भक्त है सबके साथ वो लीलाएं कर रहे हैं, भक्तों के साथ है। तो भक्तों का उद्धार करते हैं। फिर साथ ही साथ जो है भगवान जो है उन दुष्टों का भी विनाश करते हैं, इस तरीके से जो है धर्म की स्थापना करते हैं। तो भगवान जो है अजन्मे है, यानी कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता है हमारी तरह, जैसे हमारा तो जन्म होता है, लेकिन भगवान जो है कभी भी जन्म नहीं लेते, भगवान अवतरित होते हैं। तो जब भगवान कृष्ण के रूप में भगवान आए पृथ्वी पर, कैसे आए यहाँ से हम समझते हैं। भगवान अविनाशी है, ना तो भगवान का कभी विनाश है ना उनका जन्म है। जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो डायरेक्टली वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो माँ देवी की है वसुदेव है, ये भगवान की प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप प्लीज आइए, वो भगवान को प्रे करते हैं। फिर भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, और पहले चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन देते हैं, फिर वहां से अपने श्याम सुंदर रूप में आते हैं। श्याम सुंदर रूप में बनने के बाद जो है वो पहले वसुदेव जी के हृदय में जाते हैं, और वहां से वो माँ देवकी के हृदय में जाते हैं, और हृदय से फिर वो गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो उनका जो अवतरित होने का तरीका है वो हमारे जैसा नहीं है, हमारे जन्म की तरह नहीं होता है। कृष्ण को जानने का आखिर लाभ क्या है, क्यों हम जान रहे हैं भगवान के बारे में इतना, और क्यों जाने हम उनके जन्म और क्रियाओं के बारे में। तो नेक्स्ट श्लोक में ये बता रहे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान के जन्म कर्मों को जानने से हमें क्या होगा, हम ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है इससे हम बाहर निकल पाएंगे। अब देखते हैं कि भगवान के और हमारे बीच में अंतर क्या है। कृष्ण का जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक है और हमारा स्वरूप अस्थाई है। भगवान हमारे तो जो आत्मा है वो हम बोलते हैं कि स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है ना। लेकिन हमारी जो बॉडी है वो कैसी है, भौतिक है, अस्थाई है, यानी कि आज ये बॉडी है लेकिन कल नहीं रहेगी। कल अगर हम खत्म हो जाते हैं तो ये राख में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। आज है कल नहीं रहेगी। लेकिन भगवान का पूरा शरीर ही आध्यात्मिक है। हमारी सिर्फ आत्मा आध्यात्मिक है, उनके पूरा का पूरा शरीर ही आध्यात्मिक है। और हमारी आत्मा आध्यात्मिक क्यों है, क्योंकि हम भी भगवान के अंश है, इसलिए हम भी उन्हीं की तरह आध्यात्मिक है। लेकिन हम में और उनमें अंतर है। कैसा अंतर है, क्वालिटी तो है, एक जैसी क्वालिटी है, उनका भी सच्चिदानंद स्वरूप है, हमारी आत्मा भी सच्चिदानंद है, लेकिन क्वांटिटी का फर्क है। भगवान पूरे के पूरे सच्चिदानंद है और हम थोड़े से। जैसे कि एक समुद्र है, तो एक समुद्र और समुद्र की बूंद में अंतर होता है, जबकि उन दोनों का स्वाद एक जैसा ही होता है। तो टेस्ट तो एक जैसा ही होगा, टेस्ट करेंगे तो एक जैसा ही खारा ही होगा, लेकिन क्वालिटी में क्वांटिटी में फर्क है। समुद्र इतना बड़ा है और जो बूंद है वो एक छोटी सी है। इस तरीके से नेक्स्ट हम देख रहे हैं, तो हमारा जो बॉडी है यहाँ पर हम देखते हैं कि सोल जो है वो भगवान का अंश होने के कारण कैसी है, सच्चिदानंद है। लेकिन सोल तो अंदर है, उसके बाहर हमारी बॉडी, एक होती है सटल बॉडी, एक होती है ग्रॉस बॉडी। तो ये इन इस तरीके से हमारा जो है भौतिक शरीर बना होता है, जो हमारी सोल होती है वो हमारे इस भौतिक शरीर से ढकी हुई रहती है। लेकिन यहाँ पर भगवान के साथ ऐसा नहीं है, उनका जो शरीर हम श्याम सुंदर रूप देख रहे हैं वो पूरा का पूरा सच्चिदानंद है। उनके साथ ये सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी का कोई सीन नहीं है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं और कृष्ण माया के नियंत्रक है। कल के अध्याय में भी आया था कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों प्रकृति के गुण है। ये फोटो कल के उसमें भी थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम लोग जितने भी हैं हम किसके, माया के द्वारा जो है चलते हैं, नियंत्रित होते हैं। माया की ही जो माया कैसे काम करती है, अपने तीन गुणों सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से काम करती है। तो ये तीन गुण है माया की और माया हमें चला रही है। लेकिन इस फोटो में हम देखें, ये जो लास्ट फोटो है इसमें हम देखिए कि ये तीनों गुणों के ऊपर भी कोई बना हुआ है, और ये ऊपर कौन है, भगवान कृष्ण है। तो भगवान माया से ऊपर होते हैं, माया उनके ही अंडर में है, उनकी ही सेविका है, सेवक सेवक के रूप में काम कर रही है। तो भगवान जो है माया से परे है,
भगवान माया को नियंत्रित कर रहे हैं और माया हमें नियंत्रित कर रही है। तो ये हम में और भगवान में अंतर है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमाननुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं उसी अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी मानकर, कोई दूसरा अपने सखा के रूप में, कोई पुत्र के रूप में, कोई प्रेमी के रूप में, किसी भी रूप में जो है वो भगवान जो है भगवान के साथ अपना संबंध बनाता है और भगवान उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं जिस रूप में हम भगवान के साथ अपना कनेक्शन बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर कई सारी लीलाएं देखते हैं भगवान की, जब भगवान कृष्ण के भगवान जो है वृंदावन में अवतरित हुए यहाँ पर, तो अपने सखाओं के साथ है वो, क्योंकि सारे के सारे सखा उनको मित्र मानते तो उनके साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। यशोदा मैया उनको अपना पुत्र मान रही है, तो भगवान उनके साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। वहां पे भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखा के भगवान नहीं बनना चाहते हैं, वो बच्चा ही बना रहना चाहते हैं। वो चाहते ही हैं कि माँ यशोदा उनकी पिटाई करे। तो ये उनका रेसिप्रोकेट करने का तरीका है। दोस्तों के साथ वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनके सामने भी वो भगवान नहीं बनना चाहते, उनके सामने वो दोस्त ही बने रहना चाहते हैं। तो क्योंकि सारे ग्वाल वाल उनको दोस्त मानते हैं, वो दोस्त बन के रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जिस रूप में हम भगवान के साथ संबंध बना रहे हैं, भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक ही है, किंतु अंश अनेक हैं। ईश्वर एक है। ईश्वरः परमः कृष्ण। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए होता है नॉर्मली। जो मनुष्य है उसको चाहिए कि भौतिक चीजें, बहुत सारी इच्छाएं हैं और हमें चाहिए कि फटाफट हमें रिजल्ट मिले। और हमें इन रिजल्ट को पाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने करते हैं। पैसा चाहिए तो हम ये वाला यज्ञ कर दो, इनके पास चले जाओ। अच्छा पति चाहिए तो इनकी पूजा करो। ज्यादा अच्छा घर बनाना है, दौलत शोहरत चाहिए, यश चाहिए, तो ये वाला पूजा करो, इन देवता की पूजा करो। ये काफी सारी ये चीजें करते रहते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे अब कि देवताओं की पूजा के बारे में ये सब। तो वास्तव में जो देवी देवता है वो भी क्या है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और भगवान की ही गाइडेंस के अनुसार वो सारे के सारे अपने अपने पदों पर स्थित है और अपने अपने कार्यभार संभाल रहे हैं। यानी कि जो वायुदेव है वो वायु देने का काम कर रहे हैं, जो इंद्र है वो बारिश के देवता है या वो बारिश देने का काम कर रहे हैं, अग्नि देवता अग्नि का काम कर रहे हैं। तो इस सारे के सारे अपने अपने कामों को निभा रहे हैं, लेकिन किसके गाइडेंस में, भगवान की गाइडेंस में, भगवान की सत्ता में, भगवान की सेवा में वो सारे के सारे अपने काम कर रहे हैं। तो वो भगवान के विभिन्न अलग अलग अंश के रूप में है, यानी कि जैसे हम भगवान के अंश है वो भी भगवान के अंश है, लेकिन वो हमसे तो हमेशा सुपीरियर ही है, इसीलिए उनको भगवान की एक उच्च सेवा मिली है। तो हमें हमेशा उनका आदर करना चाहिए, पर हमें कभी इस तरीके से भूल नहीं करना चाहिए उनको समझने में कि अपनी भौतिक इच्छाओं की जल्दी प्राप्ति के लिए हमें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, कि हमें सिर्फ भौतिक इच्छा चाहिए तो हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। और हमें समझना चाहिए कि जो मूल है वो भगवान कृष्ण है और किस तरीके से हमने जो है मूल के साथ जुड़ना चाहिए। यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है, ईश्वर परमा कृष्णा, यानी कि परम ईश्वर कृष्ण है और सारे के सारे उनकी सेवक हैं और उनकी सेवा में लगे हुए हैं। अब आगे हम देखते हैं, भगवान बता रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यत् कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो मानव समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है यहाँ पे। कौन कौन से हैं वो 4 वर्ण, यहाँ पर हम देखते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने इनको बांटा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम। हाँ, भगवान ने इनको बांटा है, लेकिन किस अनुसार ये भी हमें देखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, इस आगे की लाइन को, चातुर्वर्ण्यम को बहुत हाईलाइट करते हैं
और इसी के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा बना के लड़ते रहते हैं। आगे भी तो पढ़ना है, पूरा श्लोका भी तो पढ़ना चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के अनुसार मैंने इनका विभाग किया है। भगवान इनका विभाग करते हैं, लेकिन भगवान कभी भी इन चारों वर्णों के अंदर नहीं आ रहे। भगवान भौतिक चीजों से परे है, माया से परे है। तो भगवान इसका निर्माण करते हैं, इसके अंदर नहीं आते। भले ही भगवान हम देख रहे हैं कि किसी न किसी एक वर्ण में लीला करने के लिए अवतरित हो रहे हैं। भगवान जो है वैश्य के रूप में, यानी कि ग्वाल वाल के रूप में आ रहे हैं, तो एक वैश्य के रूप में हम समझ सकते हैं, वैश्य फैमिली में वो जन्म ले रहे हैं। लेकिन फिर भी वो श्री भगवान है। वो हमने पहले देख लिया था, भगवान अच्युत है, यानी कि वो किसी भी जगह पे अगर सेवा के लिए आ रहे हैं, लीला के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो तब भी श्री भगवान रहते हैं। तो वे चारों वर्णों के अंदर नहीं आते। भगवान राम के रूप में आ रहे थे, वो क्षत्रिय के रूप में आ रहे हैं, लेकिन तब भी वो जो है चारों वर्णों से परे है। तो गुण और कर्मों के अनुसार, यानी कि जो हमारा गुण है उसी के अनुसार हमें वर्ण मिलेगा। उसी के अनुसार हम उसी वर्ण में आएंगे जिस जो हमारे अंदर गुण है या जो हम काम कर रहे हैं। अब इनको समझते हैं, जो ब्राह्मण है उनका क्या काम था, क्या गुण था। तो गुण उनके ये थे कि वो हमेशा शुद्ध रहते थे। वेदों शास्त्रों का पठन करना उनका काम था। सत्य वचन करना, बाहर से मानसिक रूप से और आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से दोनों तरीके से शुचि यानी कि स्वच्छता का पालन करना, ईमानदारी, ये सारी चीजें उनके गुण हैं। काम उनका क्या था? शास्त्रों को पढ़ते थे, ज्ञान लेना, और उस ज्ञान को सबको देना, यानी कि एज टीचर हम कह सकते हैं, जैसे टीचर होते हैं आजकल, तो वो टीचर थे जो सबको ज्ञान देते। अब हम देखते हैं क्षत्रिय, क्षत्रियो का गुण क्या था? बहुत ज्यादा वीरवान होना, उनके अंदर बहुत शौर्य है, युद्ध करने की कला है, लीडरशिप क्वालिटी हम बोल सकते, लीडरशिप क्वालिटी है। उनके काम क्या है? कर्म उनका यही है कि सबकी रक्षा करना, लड़ाई युद्ध अगर हो रहा है तो युद्ध करना, जो भी प्रजा है उसको लीड करना और उसकी रक्षा करना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो वैश्य है उनके उनका जो काम होता था खेती बाड़ी वगैरह करना होता था, गौ रक्षा, गौ गाय पालना, मतलब दूध वगैरह, बिजनेस करना, ये सब उनका काम होता था। और जो शूद्र होते थे उनका काम होता था, ये जो चारों जो तीनों के तीनों बाकी वर्ण है, इनमें एज अ सेवर, एज अ हेल्पर काम करना। सब में हेल्प लगती है, तो एज अ हेल्पर वो काम करते थे। तो अभी के टाइम पे हम देखें तो ज्यादातर लोग शूद्र ही हैं, क्योंकि सभी के सभी सेवा में लगे हुए हैं, किसी न किसी की सेवा में। चाहे हम वो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, चाहे हम वो गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट जगह पे जॉब कर रहे हैं, हम सेवा ही कर रहे हैं एक दूसरे की। तो सब सेवा में लगे और ज्यादातर शूद्र है। तो इस तरीके से जो है चारों के चारों वर्ण जो है गुण और कर्मों के अनुसार बांटे जाते थे। अब अगर कोई किसी का भी पुत्र हो, यानी कि अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन अगर उसको दूसरे की सेवा में ज्यादा उसके गुण है और वो दूसरे की सेवा करने लगेगा, तो वो शूद्र होगा। अगर वो गाय बछिया पालेगा और ये सब काम करेगा तो वो वैश्य होगा। और अगर वो लीडरशिप क्वालिटी में आता है तो वो क्षत्रिय होगा, युद्ध सीखता है तो वो क्षत्रिय होगा। तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा ऐसा कुछ नहीं है, गुण और कर्मों के अनुसार बांटा जाता है। क्षत्रिय का बेटा अगर वो शास्त्रों का अध्ययन करता है और वो ब्राह्मण बन सकता है, अगर वो ब्राह्मण के सारे गुण और कर्मों में के अनुसार काम कर रहा है तो वो ब्राह्मण होगा। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा ऐसा नहीं होता है कभी भी। सिंपल सी बात है, अगर एक जज का बेटा है, लेकिन जज कैसे बना? जज जज कैसे बना? जज जो है पढ़ाई लिखाई की, उन्होंने एग्जाम्स निकाले, जितनी भी क्वालिफिकेशंस थी वो सारी की सारी उन्होंने कंप्लीट की, तब जाकर के कोई भी जज जज बना है। लेकिन अगर जज का कोई बेटा है, हम ये नहीं कहेंगे जज का बेटा तो जज बन गया खुद ही कैसे बन गया? उसने तो कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है उसके अंदर कोई। बिना क्वालिफिकेशन के कोई जज कैसे बन सकता है? जज का बेटा होने से कोई जज नहीं बन जाता है। वैसे ही कोई ब्राह्मण का बेटा होने से ब्राह्मण, या क्षत्रिय का बेटा होने से क्षत्रिय, या शूद्र का बेटा होने से शूद्र नहीं बन जाता है। वैश्य का बेटा होने से वैश्य नहीं बन जाता है। उसके गुण और कर्मों के अनुसार ये डिफाइन होगा कि वो किस वर्ण में है। तो इस चीज को हमें अच्छे से समझना चाहिए। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफला स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्म भिन्नः स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता है। तो भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं और बहुत ज्यादा क्या कर लेते हैं,
बहुत सारे राक्षसों को मार दिया। कई लोग ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं कि भगवान पापी है। वो भगवान को भगवान नहीं मानते और वो कहते हैं कि कृष्ण पापी है और अपने कर्मों का फल भोग रहा होगा अभी वो नरक में। और वो बोलते हैं क्यों क्यों, क्योंकि कृष्ण ने बहुत सारे राक्षसों को मारा है। या वो बोलते हैं कि युद्ध करा दिया उन्होंने इतना बड़ा और बहुत सारे लोगों को मरवा दिया, तो कृष्ण भी नरक में होंगे। ऐसे भी कई सारे लोग अभी हैं हमारे आसपास मौजूद हैं। शायद आप लोगों ने भी कभी कभी ऐसे लोगों को देखा होगा, उनसे मिले होंगे। ये उनकी फिलॉसफी है, ये उनका बोलना है। तो वो नरक में है कृष्ण और आएंगे तब जब जब वो नरक का पूरा वो भोग लेंगे उसके बाद वो वापस आएंगे, ऐसा वो बोलते हैं। तो ये है मूर्खता। भगवान को कोई भी कर्म के बंधन में भगवान नहीं बंधते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे? एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। हम सभी के सभी यहाँ पर है, ठीक है, हमने कोई ना कोई कर्म किया और हम अपने कर्मों की सजा भोगने के लिए यहाँ पर है। जैसे कि हम अगर कोई गलत काम करेंगे तो गलत काम की सजा भोगने के लिए हमें जेल में डाल दिया जाएगा। तो जेल में सारे के सारे कैदी होते हैं, किसी ने मर्डर किया है, किसी ने चोरी की है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने दूसरे की जमीन को हड़प लिया था, किसी ने दूसरे को मार दिया था। कुछ भी गलत काम किया है, सबके सब जेल में बंद होते हैं। तो जब राष्ट्रपति आता है, राष्ट्रपति क्यों जेल में जाता है? राष्ट्रपति के पास एक पावर है, वो किसी की भी सजा कम करवा सकता है। तो राष्ट्रपति जेल में जाता है सभी कैदियों को देखने और देखता है कि मैं देखता हूँ सारे कैदी कैसे हैं, किसी की सजा भी कम होती है तो सब जगह कम करवाऊंगा, है ना। जैसे ही राष्ट्रपति जेल में जाता है तो जो कैदी होते हैं क्या है, मूर्ख है वो सोचते हैं कि एक बोलता है अरे मैंने चोरी की थी मैं इसलिए जेल में बंद हूँ, पक्का इसने भी चोरी की होगी तभी ये आज जेल में आ रहा है। कोई दूसरा बोलता है मैंने मर्डर किया था, क्या पता इसने भी मर्डर ही किया हो तभी ये जेल में आ रहा है। तो ये मूर्खता है, वो खुद उन्होंने गलत किया है तो उनको लग रहा है राष्ट्रपति भी क्या है, जेल में इसी ला रहा है क्योंकि उसने भी कुछ गलती किया है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि राष्ट्रपति इसलिए जेल में आ रहा है ताकि हम लोगों का जो सजा है वो कम करा पाए। वैसे ही कुछ मूर्ख लोग हैं जो इस प्रकार से समझते हैं कि भगवान इस धरती पे आ रहे हैं इसका मतलब उन्होंने भी कुछ कर्म किए हैं और कर्मों का जो है फल भोगने के लिए आ रहे हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान तो हमारे ही उद्धार के लिए आ रहे हैं। भगवान क्यों अवतरित हो रहे हैं? भक्तों का उद्धार करने के लिए। भगवान ने अभी बताया कि मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो भगवान हमारे ही उद्धार के लिए यहाँ पर अवतरित होते हैं, इसलिए नहीं कि भगवान ने कोई कर्म किया और कर्मों की सजा भोगनी। भगवान किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बनते हैं, भगवान बता रहे हैं। कोई भी कर्म का फल भगवान को नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत से परे हैं, माया से परे हैं। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। अब यहाँ पर बताया गया कि मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों ही व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ है, दोनों ही व्यक्तियों के लिए ठीक है, समान रूप से सही है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें। और जिनके मन पहले ही ऐसे अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो रहे हैं, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि गलत कामों से गलत चीजों से वो काफी दूर रहते हैं ऑलरेडी पहले से ही, है ना, उनके मन इतने दूषित नहीं है, गलत काम में वो इतने ज्यादा लिप्त नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने गलत काम में वो लिप्त है काफी काफी ज्यादा, या उनके मन में काफी सारे गलत विचार है, हो सकता है। तो दोनों ही श्रेणी है, लेकिन भगवान की शरण में दोनों ही जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है भगवान की शरण में। दोनों के लिए लाभप्रद है कृष्ण भावनामृत। अब जो इसमें क्या होगा कि दोनों अगर भगवान की शरण में गए, कृष्ण भावनामृत में गए, तो जिनके मन में दूषित विचार भरे हैं वो धीरे 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 शुद्ध होंगे। और जो पहले से ही जिनके मन में कम दूषित विचार नहीं थे, कम थे, तो वो भी भगवान के भक्ति में आकर शुद्ध होंगे। और वो ज्यादा अच्छे से शुद्ध हो जल्दी शुद्ध हो पाएंगे तो क्या करेंगे, वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे, दूसरों को गाइड कर पाएंगे, दूसरे लोग उनका अनुसरण करेंगे। और धीरे धीरे शुद्ध होने के बाद सभी एक टाइम पर आके भगवान को जरूर प्राप्त करेंगे। तो कृष्ण भावनामृत सभी के लिए है, कोई भी जो है इसे ग्रहण कर सकता है, कोई भी भक्ति कर सकता है, भगवान की शरण में जा सकता है। भक्ति ही क्या है, एक शुद्ध होने का मार्ग है, रास्ता है। भक्ति करते 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 हम शुद्ध होंगे,
जितना भी गलत विचार है, जितनी भी गलत आदतें हैं, सब हमारी छूटेंगी। तो दोनों ही टाइप के मनुष्य आ सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तीन प्रकार के यहाँ पे कर्म भगवान बता रहे हैं। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो तीन चीजें हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म वो है जो शास्त्रों में बताया गया है हमें करना है, जो जो चीजें हमें करनी चाहिए अपने लाइफ को जीने के लिए नॉर्मली, तो जो भी है वो कर्म करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहली पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक कुम्हार जो है वो घड़ा बना रहा है, तो वो अपना काम कर रहा है, कुम्हार का काम ही है घड़ा बनाना, उसका कर्म है, वो कर रहा है। दूसरा होता है विकर्म। विकर्म का अर्थ है कि जो शास्त्रों में बोला गया है कि नहीं करना चाहिए, उसी को करना, वो विकर्म है। जो बोला है नहीं करना है फिर भी हम कर रहे हैं। सेकंड पिक्चर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रिक्टली नो पार्किंग। नो पार्किंग लिखा है, तब भी वहां पे गाड़ी पार्क की है। शास्त्रों के अनुसार बोला गया है कि नॉनवेज नहीं खाना, तब भी खा रहे। बोल रहे कि व्यभिचार नहीं करना, तब भी कर रहे। तो ये सारा विकर्म है। नेक्स्ट आता है हमारा अकर्म। अब अकर्म क्या है? ऐसे कर्म जो हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं। भगवान की सेवा करना अकर्म कहलाता है। वो अकर्म क्यों कहला रहा है? यानी कि उन कर्मों के हमें कोई भी फल नहीं मिल रहा है। जब हम भगवान की सेवा के लिए कोई भी काम कर रहे हैं, उसका कोई फल नहीं मिल रहा है, उसका कोई कर्म वापस से कनेक्शन, कर्म का कोई फल नहीं मिल रहा है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? अकर्म कह रहे हैं। तो ये तीन टाइप के कर्म है, कर्म, विकर्म और अकर्म। इनको अच्छे से हमें समझना चाहिए और इस प्रकार से करना जो है चाहिए। अब आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से पहले से ही भगवान को पाने के लिए अलग 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 तरीके अपनाए जाते हैं या कैसे कैसे किया जाता है। यहाँ पे लिखा है कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर हम अगले जन्म में वो कैसे रहेगा? तो कई हम देखते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर कठोर व्रत अंगीकार भी करते हैं, है ना, त्याग भी करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं। बट हमें एक चीज समझनी चाहिए कि जब हम यज्ञ करके कितने बड़े बड़े यज्ञ कर लो, क्या जीवन की जो प्रॉब्लम्स है, जो रियल प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो जाती है? रियल प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं होती है। तो जब हम बड़े बड़े यज्ञ करके अभी भी नहीं सुखी रह पा रहे, अभी भी नहीं ठीक रह पा रहे, तो हम कैसे सोच लेंगे कि ये यज्ञ हमें नेक्स्ट जीवन अच्छा देगा, जो अभी भी हमें सही से नहीं रख पा रहा है। तो अभी के टाइम के लिए हमें अभी क्या करना चाहिए? कल के अध्याय में हमने देखा था कि हमें भगवान के नाम का जप करना है, यही कलयुग के लिए सबसे सही तरीका है, और कलयुग का जो यज्ञ है वो यही है, नाम जप का यज्ञ, नाम यज्ञ। तो इसको हमें करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बता रहे हैं आपकी जो ये अ, भगवान का ज्ञान है, ये हमें कैसे लेना चाहिए? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपातेन, हमें गुरु के पास जाना चाहिए, विनम्र भाव से उनसे क्वेश्चन करना चाहिए। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना, और वो फिर जो गुरु है वो हमें भगवान के बारे में बता सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन कर लिया है, इसलिए वो हमें जो है सत्य बता सकते हैं। तो पहला जो गुण, पहला जो चीज हमें फॉलो करनी है, वो गुण है, जो स्टेप है, वो क्या है? हम्बलनेस का। हमें विनम्र भाव से विनती करनी है, उनसे क्वेश्चन करना है, लेकिन कैसे? विनम्र भाव से उनकी सेवा करनी है, ताकि वो हमें भगवान के बारे में बता पाए। अगर हम गुरु के पास जा रहे हैं और एग्रेसिव होके उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विनम्र नहीं है अगर हम,
तो हमें जो ज्ञान है वो नहीं मिल पाएगा कभी भी। हम उसको नहीं समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। यानी कि एक ग्लास अगर ऑलरेडी भरा हुआ है तो उसमें कितना भी पानी डालो वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, है ना। सारा का सारा पानी बाहर गिर जाएगा। तो अगर हम इस भाव में है कि नहीं मुझे तो ऑलरेडी सब कुछ पता है, और मैं हम विनम्र भाव में नहीं है, हम गुरु से क्वेश्चन तो कर रहे हैं पर एग्रेसिव होके, इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं उनका उनका जो है उलट जवाब दे सकूं। इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुझे तो ऑलरेडी ज्ञान है, आज मैं उसको हरा दूंगा। सारे शास्त्रों के जितना भी ज्ञान है, भगवान का ज्ञान, उसमें हरा दूंगा। इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हमें ऑलरेडी सब पता है। हमने अपना दिमाग का जो ग्लास है ऑलरेडी भरा हुआ है कि नहीं मुझे सब पता है। अब गुरु कुछ भी बोले, एक तो अगर हम इतना एरोगेंट होके पूछेंगे क्वेश्चन, तो पहले तो कोई भी गुरु इस तरीके से बताएंगे नहीं। अब टीचर स्कूल में ही देख लो, अगर आप टीचर से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो लेकिन गलत तरीके से पूछ रहे हो, तो कोई भी आपको सामने से आंसर नहीं देगा, जवाब नहीं देगा। लेकिन फिर भी ठीक है, गुरु विनम्र है, भगवान के भक्त हैं, दयालु है, और वो हमें फिर भी भगवान के बारे में कुछ बताते भी हैं, तो भी हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम विनम्रता के भाव में नहीं है, हम ऑलरेडी सोच रहे हैं हमें सब पता है। तो विनम्र होना है पहला, फिर क्वेश्चन करना है, फिर वो हमें जो है भगवान के बारे में सत्य जो है ज्ञान बताएंगे। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। तो चाहे हमारा पास्ट कैसा भी है, हमने कितना भी पाप किया है, गलतियां की है, कितना भी पापी हो कोई भी, वो भी भगवान की भक्ति कर सकता है। और जैसे ही वो भक्ति करेगा शुद्ध होगा, धीरे धीरे शुद्ध होगा, इस प्रकार से वो क्या कर सकता है, भवसागर को पार कर पाना, यानी कि जो ये भौतिक संसार है, जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे वो आराम से बाहर निकल सकता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरीके से ही अर्जुन ज्ञान रूपी अपने भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो अभी पास्ट में तो उन्हें बहुत गलतियां कर दी है ना, लेकिन भगवान जैसे ही भगवान के बारे में हमें ज्ञान मिलता है, भगवान की हम भक्ति में लगते हैं, तो धीरे 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 उससे जो भी हमारे कर्मों के पुराने फल थे वो सारे नष्ट हो जाएंगे, और हम गलत कामों को करना बंद करेंगे। इस तरीके से हम धीरे धीरे सही मार्ग पर चल पाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो चित्र आपको दिख रहा है स्क्रीन में, तो यहाँ पर एक शिकारी था, वो क्या करता था, जानवरों को मारता था। कैसे मारता था, तड़पा तड़पा, अभी मैं नाम थोड़ा सा भूल रही हूँ। तो एक डाकू, कुछ डाकू उनका नाम था। तो वो क्या करता था, जानवरों को मारता था, और कैसे मारता था कि आधा मारना है, अगर गला काटे तो आधा गला काटेगा, और तड़प तड़प के उनको मरने देता था, फिर उनको लेके जाता था शिकार करके। इस तरीके से वो बहुत जानवरों को मारता था। एक बार क्या है, जंगल में उसी तरीके से एक जानवर को मार रहा था। नारद मुनि जी वहां से गुजर रहे थे। नारद मुनि जी ने देखा कि ये कितनी बेरहमी से जानवरों को मार रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये किस तरीके, ये तुम क्यों ऐसे इन जानवरों को मार रहे हो। तो बोलता है कि मुझे ऐसे तड़पा तड़पा के जानवरों को मारने में बहुत मजा आता है। तो फिर नारद मुनि जी उनको आगे भी बहुत लंबी कहानी, उनको ज्ञान देते हैं, गाइड करते हैं, उनको भक्ति करने के लिए बोलते हैं। उनका हृदय परिवर्तन होता है, वो भक्ति करना शुरू करते हैं। और जब वो भगवान का नाम शुरू करते हैं, नाम लेते हैं, धीरे 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 इतने शुद्ध हो जाते हैं, और भगवान के इतने शुद्ध भक्त बन जाते हैं कि नेक्स्ट पिक्चर में जो हम देख रहे हैं कि अगली बार जब नारद मुनि जी आते हैं, तो जब नारद मुनि जी चल रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने हाथों से जो नीचे जमीन पे चींटियां उनको बचा रहे होते हैं। कि अरे, नारद मुनि जी को बोलते हैं कि अरे यहाँ पे चींटियां चल रही है, आप उनको अपने पैरों से दबा ना दे कहीं, इसलिए मैं उनको बचा रहा हूँ। तो नारद मुनि जी देखते हैं, अरे ये तो वही है ना, जिसको भगवान का नाम लेने के लिए मैंने बोला था। आज वो ऐसा बन गया है कि पहले वो जानवरों को तड़पा तड़पा के मारता था, अभी वो क्या कर रहा है, चींटियों को अपने हाथों से बचा रहा है। तो जो भक्ति का प्रोसेस है, भगवान की जो भक्ति है, वो ऐसी ही होती है। तो पास जैसा भी हो, अगर हम भक्ति करेंगे भगवान की, तो हम खुद को सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो इस ज्ञान को हम अच्छे से कैसे समझ पाएंगे, जो ज्ञान भगवान हमें दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान। हमने बोला कि ठीक है, दवाई तो हमें मिल गई, दवाई हम खा रहे हैं, यानी कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान भी हमें मिल रहा है, चैंटिंग भी कर रहे हैं, हम नाम लेंगे भगवान का, सब कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि आइसक्रीम मत खाना,
लेकिन हम तब भी आइसक्रीम खा रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं। तो क्या सर्दी ठीक हो जाएगी हमारी? हमारी सर्दी तब ठीक नहीं हो पाएगी अगर हम दवाई भी खा रहे हैं पर आइसक्रीम भी खा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, दवाई तो ले रहे हैं, साथ में हमें परहेज भी करना पड़ेगा। वैसे ही हम ज्ञान भी ले रहे हैं, तो साथ ही साथ अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कैसे करना है? जो अपनी इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। हमने देखा था तीसरे अध्याय में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान को हमें भोग लगाना चाहिए। तो जब हम खाना बना रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, उस खाने को जब खा रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, हमारी चेतना तो शुद्ध हो ही रही है। जिह्वा जो जीव है, जो पता नहीं कितने सारी जगह का खाना खाती रहती है, सबसे चटोरी जीव होती है हमारी, है ना। तो जीभ से जब भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हमारी जीभ कंट्रोल में आएगी, एक इंद्री। इसी तरीके से हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब हम पूजा कर रहे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं, उनकी फोटोज, उनके अर्चा विग्रह, उनके जो भी आपके पास हो, हम देख रहे हैं किसी भी रूप में भगवान को, तो हमारी आंखें जो है वो शुद्ध होंगी, हमारी दूसरी हम देख रहे हैं इंद्री शुद्ध हो रही है। इसी प्रकार से जब हमें भगवान को फूल अर्पित करना चाहिए, भगवान को फूल अर्पित करते हैं। फूल अर्पित करने के बाद वापस उनको, जैसे कुछ 15-20 मिनट रखा, फिर उनको वापस ले रहे हैं, तो उनको सूंघना चाहिए। इससे हम अपने नाक को कंट्रोल में कर सकते हैं। कानों से हम जब भगवान का नाम का जप कर रहे हैं तो जीव तो यूज हो ही रही है उसमें, और कानों से सुनना चाहिए उसको जो हम बोल रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल के अध्याय में हमने देखा था कैसे चैंटिंग करनी है। कानों से सुनना है तो कान भी हमारी जो है कंट्रोल में आएंगे धीरे धीरे। और इसी तरीके से हम अपने ये तो इंद्रियां हो ही गई, साथ ही साथ हम ज्ञान तो ले ही रहे हैं ताकि हमारी जो बुद्धि है और मन है वो भी क्या कर पाए, भगवान की सेवा में लग पाए। वो हमने देखा था कल के अध्याय में, परसों के अध्याय में हमने देखा था वो, जिसमें हमने देखा 5 घोड़े हैं, इंद्रियां, हमारा मन और फिर बुद्धि, ये तीनों ही जगह पे जो है हमें क्या करना है, काम करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें ज्ञान तो मिल रहा है, साथ ही साथ इंद्रियों को भी कंट्रोल करना चाहिए। और इस प्रकार से हम जो ज्ञान भगवान हमें दे रहे हैं उसको अच्छे से हम ग्रहण कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संचय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता है। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें तुम ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। अंत में भगवान पूरा भगवत गीता का ज्ञान जो है उसके बारे में बता के अर्जुन को बोल रहे हैं कि अभी देखो, मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, अब इस ज्ञान को यूज करो तुम अपने अज्ञान के कारण जो संशय उठे उनको खत्म करने के लिए। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ, और दूसरा आत्मज्ञान का यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ जो है वो भौतिक बन जाता है। यानी कि यहाँ पे यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, द्रव्य यज्ञ यानी कि जिसमें किसी न किसी चीज को हम अर्पित कर रहे हैं, यज्ञ द्रव्य यानी कि जो भी पदार्थ है उनको यूज कर रहे हैं, हम यज्ञ में डाल रहे हैं, आहुति दे रहे हैं उनकी। लेकिन अगर यज्ञ को हम इस भाव से नहीं कर रहे कि मुझे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट चाहिए, इस भाव से नहीं कर रहे हैं अगर हम, तो वो फिर कैसा है, वो बेकार हो गया, फिर वो भौतिक है, वो भौतिक बन गया। हो सकता है उससे कोई भौतिक लाभ हमें मिल जाए, पैसे मिल जाए, कोई जॉब लग जाए, कुछ भी हो रहा हो हमें, लेकिन उसका अल्टीमेट कोई सनातन, क्या हम बोल सकते हैं कि हमेशा के लिए कोई उसका एक गोल नहीं है। क्योंकि जो भी हमें पैसा मिल रहा है, चाहे हमें घर मिल रहा है, वो टेम्पररी है बहुत, अभी मिल रहा है, कुछ दिन बाद वो खत्म हो ही जाएगा वैसे भी। तो यज्ञ जो है हमेशा किए जाते थे, वो भगवान की प्राप्ति के लिए किए जाते थे। लेकिन अगर हम इस भाव से नहीं कर रहे हैं तो वो व्यर्थ चला जाएगा। दूसरे यहाँ पर यज्ञ है आत्मज्ञान यज्ञ, यानी कि हम जहाँ पर क्या कर रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति का प्रोसेस अपना रहे हैं। जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह यज्ञ पूर्ण यज्ञ हो जाता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य।
जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के आरंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता है वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान के द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता है, तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो, अब हम अगर भगवान को समझ रहे हैं या आध्यात्मिक तरीके से हम आत्मज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो इसके भी दो चीज इसमें आती है, दो स्टेज आती है। एक तो ये है कि हम खुद को समझें, और दूसरा है कि हम भगवान को समझें। अभी हम भगवत गीता में पढ़ेंगे धीरे धीरे। पहले हम आत्मा के बारे में जान रहे हैं, अभी हम जाना हमने दूसरे अध्याय में, यानी कि खुद को समझना, आत्मा के बारे में जानना। फिर धीरे धीरे हम भगवान को जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे 9वें अध्याय में और 12वें अध्याय में। तो इस इन अध्याय में हम क्या करेंगे, भगवान को जानेंगे। अब खुद को भी जान लिया, भगवान को भी जान लिया, फिर हम भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशन है आगे के अध्याय में वो भी जानेंगे। तो भगवत गीता को हम अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हम सारी चीजों को जान पाएंगे, फुल नॉलेज जितना भी चीज है वो जान पाएंगे। अब जो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, क्रियाकलाप है, इनको अगर कोई नहीं समझ पा रहा है, या श्रद्धा नहीं है अगर उसके अंदर, तो वो नहीं समझ पाएगा। और श्रद्धा विहीन है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोई श्रद्धा विहीन है जो नहीं समझ पा रहा है। लेकिन कोई सारी की सारी चीजों को क्या कर रहा है, सुनने पर भी उपदेश सुन रहा है लेकिन वो तब भी नहीं समझ पा रहे, तो उसको हम निपट मूर्ख कह रहे हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं, भगवान के सामने खड़े हैं लेकिन तब भी वो भगवान को नहीं पहचान पा रहे। भगवान के सामने ही है लेकिन वो भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि जितने भी राक्षस हुए हैं, रावण हो चाहे हिरण्यकश्यप हो या कौरवी है, कोई भी हो, तो वो सबके सामने भगवान खड़े हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं देख समझ पा रहे कि ये भगवान है। सच्चिदानंद रूप में उनको जो है स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो ये सारे क्या, निपट मूर्ख है। इस तरीके से यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हरे कृष्णा। तो आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों के कोई भी प्रश्न होंगे तो आप लोग चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर हैंड रेस करके पूछ सकते हैं।